खान साहब ने कुछ चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की है, तज़कियाकारों से मुलाकात की है, उसमें आप भी शामिल थे। क्या वहाँ पर बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू हुई, कैसा अब खान साहब को देख रहे हैं आप, कुछ चेंजेस उनमें आए हैं अभी? देखिए, चेंजेस की जहाँ तक बात है तो खान साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई वो तो आमादा नज़र आते हैं तक इस मुज़ाकरात के लिए, और वो कहते हैं कि मैंने कमेटी भी बना दी है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करे, लेकिन अब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, ये एक अलग बात है। लेकिन ये कि खान साहब कि उस दिन मेरी मुलाकात जो हुई उसमें जो बात मैंने महसूस की वो ये कि खान साहब को जो कुछ भी पीटीआई के साथ हो रहा है या हुआ है उसके असरात का बखूबी एहसास है, और वो ये समझते हैं कि उनके लिए एक मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं हमसे बातचीत में, तो वो तन्हा रह गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खान साहब वो शख्स जो बाहर निकले या अंदर रहे तो हर वक्त इर्द गिर्द उनके चाहने वालों की फौज थी, वो इस बात को कहें कि आज मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथियों को जिस तरह अलहदा किया गया है उससे मैं तन्हा हो गया। तो तब्दीली तो खान साहब में महसूस की है हम लोगों ने। लेकिन इसार साहब, आपने कहीं देखा कि खान साहब को कोई दुख आपको दिखाई दिया कि जिस तरह से बहुत सी एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप उनके साथ मौजूद थी, फवाद चौधरी का नाम लें, असद उमर का नाम लें, इमरान इस्माइल का नाम लें, शीरी मज़ारी का नाम लें, अली जैदी का नाम लें, स्पेसिफिकली उन्होंने किसी का नाम लेकर कहा कि इनके जाने से उन्हें बड़ा अफसोस हुआ? हाँ, उन्होंने शीरी मज़ारी का कहा कि मुझे बहुत दुख है जिस तरह शीरी गई, और उन्होंने शीरी के लिए ये कहा कि मेरे बहुत सारे लीडर, मुझे पता था कि विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, लेकिन शीरी जो थी वो एक ऐसी लीडर थी जो सिर्फ एक संत जो थी वो रहती थी और वो बड़ी नजरियाती थी। तो मुझे बड़ा दुख है कि शीरी गई। फिर उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में मुशर्रफ जमशेद चीमा का भी कहा कि मुझे दुख हुआ जिस तरह वो गई। फवाद चौधरी के लिए उन्होंने कहा कि उसने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी। अली जैदी का भी उन्होंने कहा कि उसकी आप हालत देखें जो हुई है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसे कितना प्रेशर था और किस प्रेशर में उसने ये सारा कुछ किया है। उस दिन खान साहब की जो एक चीज मैंने महसूस की वो ये कि उन्होंने जाने वाले किसी फर्द के लिए बुरा नहीं कहा, और वो ये कहते रहे कि जितना प्रेशर है, जिस तरह दबाया जा रहा है, उसमें उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के वो मुझे छोड़ें, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाता। तो इसार साहब, इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़कर जा रहे हैं, अब तो उनकी जो गिनती है वो भी अब याद नहीं है कि कितने लोग हैं। तो अभी आपको क्या लगता है जो एक तंजीमी ढांचा था पीटीआई का वो कितना डिस्टर्ब हो चुका है? जो पार्टी का अगला लाया अमल होगा वो क्या होगा? कौन से लोग इसमें खान साहब के साथ अब शामिल होंगे? देखिए, जो पार्टी का ढांचा है वो तो तबाह हो गया। वो तो समझ लें कि ऐसे ही है जैसे एक अजीब सी पेंडू सी मिसाल है कि आप कुल्फी को धूप में रखें तो सारी कुल्फी पिघल जाती है और बीच में तीला रह जाता है। तो बीच में खान साहब रह गए, बाकी सब चीजें तो पिघल गई हैं। और उनका ये कहना था, जब हमने उनसे कहा कि आप पे पाबंदी भी तो लग सकती है, तो उन्होंने कहा क्या लग सकती है? तो हमने कहा फिर क्या होगा? तो उनका कि फिर शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और सीनियर क़यादत जो है वो पार्टी को संभालेगी। यानी उन्हें हर चीज का इदराक है कि कुछ भी हो सकता है, और वो ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार भी है। ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ हैं या मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो तो इमरान खान से मुज़ाकरात पर आमादा अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो क्या इस तरीके से पीटीआई को मजीद दबाव का शिकार किया जा रहा है, और वो दबाव आपने महसूस किया उस मुलाकात में? देखिए, नवाज शरीफ हो या फजलुर रहमान हो या आसिफ अली जरदारी हो, वो अब मैं जरा थोड़ा सा महफूज अंदाज में बात करूं तो वो ये कि वो चाह के भी मुज़ाकरात नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इसमें उनकी अपनी मंशा बहुत कम है, और पीटीआई को रगड़ा जो है वो
किसी और बात का लग रहा है। तो लेकिन अब किस्मत ये कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपने माजी से कभी भी सबक नहीं सीख पाती और वो हमेशा इस बात पे खुश होती हैं कि उनके मुखालिफ को रगड़ा लग रहा है और वो ये भूल जाती हैं कि अगली बारी उनकी होगी। कल यही सारी सूरत हाल जरदारी फेस कर रहा था, फिर नवाज शरीफ ने फेस की, आज इमरान खान फेस कर रहा है। तो तारीख का पहिया घूमता रहता है, सिर्फ करैक्टर वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं कि मौका तो सियासतदान ही फिर ये फराहम करते हैं एस्टैब्लिशमेंट को भी। और एक और बात की जा रही थी कि कहीं खान साहब को कोई सेफ रास्ता दिया जाएगा, अमेरिका वो जा सकते हैं। आपको लगता है कोई ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया है या नहीं लेंगे? उनसे ये सवाल हुआ था कि आपको बाहर भेजा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। और दूसरा ये कि हुकूमत का शुक्रिया कि उसने मेरा नाम ECL में डाल दिया। और तीसरी बात यह कि खान साहब के जो घर का माहौल था इर्द गिर्द का, बाहर का भी, वो तो ऐसा था कि वो नजरबंद हैं। जो सिचुएशन थी उनके घर की वो ऐसी ही थी कि वो नजरबंद हैं, ना वो बाहर जा सकते हैं और ना बाहर से कोई शख्स अंदर आ सकता है। जैसे हम चले गए या कुछ वकला आ गए, ये लोग तो आ जा सकते हैं, ये लोग तो नजरबंदी में भी लोगों से मिल लेते हैं। लेकिन वो जो एक वो सिलसिला था वर्कर्स का और उनके चाहने वालों का, वो अब नहीं है। वहां पे दूर दूर तक पुलिस का कंट्रोल है, पुलिस बैठी हुई है और उन्होंने उनके घर के रास्ते को पूरी तरह जो है बंद करके अपनी निगरानी में वो बैठे हुए। तो बज़ाहिर तो वो नजरबंद ही हैं। और जब हमने उन्हें कहा बाहर जाने का, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक चीज मिस करता हूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं नॉर्दर्न एरिया जो पाकिस्तान के हैं वहाँ जाके और मैं हाइकिंग करूँ या घूमूं फिरूं, बस इतना जरूर है। लेकिन यह कि मैं पाकिस्तानी में रहूंगा, पाकिस्तान छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं खान साहब तो अभी अपने घर में मौजूद हैं। अगर आप कह रहे हैं कि उनको नज़रबंद किया गया है, इस तरह की सिचुएशन आपको वहाँ बिल्डअप दिखाई दी है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात करें, जो भी पार्टी छोड़ा है वो क्लियर होता जा रहा है। तो ये जो 9 मई को तमाम वाक़यात हुए, तमाम लोगों की जानिब से इसकी मजम्मत की गई, तो इसमें आपको नहीं लगता कि जो पिस गया है वो तो वर्कर है जो कि वहाँ गया, जिसने जलाओ घेराव किया और फिर उसके बाद अब वो जो वर्कर्स हैं लीडरशिप की कॉल पर ही बाहर निकले थे, अब वो जेलों पर मौजूद हैं, केसेस तो उन्हें भुगतने होंगे, ये सब तो क्लियर हो जाएंगे। उनके लिए तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बल्कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हुए हैं, 10,000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से कुछ तो अभी फौजी अदालतों में पेश होंगे जी और वहां से सजाएं होंगी। और उनमें सजाएं जब हो जाएंगी तो ये समझ लें उनके फ्यूचर तो खत्म हो गए और ना वो सरकारी नौकरी कर सकेंगे, ना वो सोसाइटी के अंदर किसी अहम ओहदे के ऊपर रह सकेंगे। तो इस सियासत के खेल में बेशुमार जो लोग हैं, सैकड़ों नहीं हजारों जो लोग हैं, उनकी तो जिंदगियां तबाह हो गई। और जिन्होंने उनकी जिंदगियां तबाह की, जिनके कहने पे ये सारा कुछ हुआ, वो शायद पॉलिटिकल NRO के जरिए बच जाएं और वापस आ जाएं। लेकिन वो लोग जो हैं जो मारे गए, वो खाली 10,000 लोग गिरफ्तार नहीं हुए, 10,000 खानदान गिरफ्तार हो गए। हर घर से जब एक बंदा जाता है तो वो पूरा घर जो है डिस्टर्ब होता है। और इस चक्कर में पुलिस ने लंबी लंबी दिहाड़ियां भी लगा ली, जिसे चाहते हैं वो उठा लेते हैं और उसके बाद मुकमुका करके पैसे लेके छोड़ भी देते हैं। और उन कहते वो ये हैं कि हमें बहुत ऊपर से प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं चूंकि लाहौर में ही रहता हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे पास इस तरह की इतलात आती हैं कि लोगों ने लाखों रुपए पुलिस वालों को दे के अपने बच्चों की जान छुड़ाई, जिन बच्चों का कोई फ्रांसिक नहीं है, जिन बच्चों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें शुबे में उठाया जा रहा है। तो पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन है, उसके नतीजे में हजारों घर ऐसे हैं जो ना सिर्फ ये कि मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि शदीद मुश्किलात का शिकार है।